दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं शादी का कुछ फनी तस्वीरें और प्रेमी और प्रेमिका का भी कुछ फनी तस्वीरें देखने वाले हैं इस वीडियो में। और तो और दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ब्यूटी पार्लर के कुछ फनी तस्वीरें देखने वाले हैं। तो फिर आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो फिर चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ज्यादा दिन ने तो गजब का ही कांड कर दिया। विवाह की न्यूनतम आयु सीमा तय हो गई है और अधिकतम पर भी विचार होना चाहिए। इस देश का आबादी ऐसे ही नहीं 140 करोड़ बढ़ गया है और मुझे तो लगता है इसमें इस दादाजी का बहुत ही योगदान रहा होगा। और कुछ योद्धा अपने आखिरी सांस तक जंग लड़ रहे हैं और मानना पड़ेगा भाई ऐसे ऐसे योद्धा लोगों को, और जो कि जंग लड़ने में जरा से भी बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए सरकारी नौकरी होने पर क्या क्या लाभ दिया जा रहा है। जब पढ़ेंगे इंडियन तो तभी तो ऐसा बीवी बना पाएंगे इंडियन। बस चाचा मुझे इतना बता दो कि आपने दुआ जाकर कहाँ मांगा था। यहाँ पर मेरे दोस्त लोगों का एक सेटिंग नहीं हो पा रहा है और इस चाचा ने तो गजब का चुल मचा दिया। और अरे ये तो बस सरकारी नौकरी का कमाल है। और अरे पढ़ लो रे कमीनों, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। पूरा सैलरी मिलने के बाद भी बोनस के इंतजार में खड़ा हुआ एक गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान, इस बंदे को आईफोन मिल गया है मगर इस बंदे ने अब तक सैमसंग का सपने देखना नहीं छोड़ा। देखिए खुद का पति का सर में बाल नहीं है और जूही चावला दुनिया से कह रहा है कि स्किन तेल लगाएं बाल लंबे हो जाएंगे। जब भी इस लड़के के घर में कोई भी रिश्तेदार देखने वाले आते थे लड़के वाले, तो फिर ये लड़की रिजेक्ट कर देती थी। उसके बाद 20 लड़कों को रिजेक्ट करने के बाद और उसके बाद इस लड़की का हाल कुछ इस तरह हो गया। और ये लड़की जिन जिन लड़कों को रिजेक्ट किया था वो लड़का को यह तस्वीर देखकर उन लोगों को दिल में बहुत सुकून मिला। इस तस्वीर को देखकर तुम लोग जलो मत और बल्कि पैसे कमाओ, पैसे सब कुछ मुमकिन है। गौर से देखिए ये वही लड़की है जो बात बात पर लड़कों को ब्लॉक कर देती थी और फिर किया था 2-3 साल के बाद लड़के का हाल कुछ इस तरह हो गया और अब ये लड़की लड़कों को ब्लॉक करके काफी पछता रहे हैं। हम लोग इस उम्र में लोगों का घर का बैल बजा कर भाग जाते थे मगर आप लोग आज के बदनीबियों का हरकतें देख रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ कहाँ से आते हैं। बस यही वो खतरनाक नजर है जो ना जाने कितना नौजवानों का भविष्य खराब कर देती है। और कुछ गुमनाम शायर बनते हैं और कुछ बेवड़े और कुछ बाबू सोना बन जाते हैं। जब दुनिया कोरोना से परेशान थे तब इस चाचा ने अपने घर फॉर्च्यूनर ले आया और इस चाचा का फॉर्च्यूनर तो चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है और अब ना जाने इस चाचा का फॉर्च्यूनर कौन चलाएगा। अरे यार इन लोगों ने कोरोना काल में भी शादी करना नहीं छोड़ा और ये लोग भी कहते होंगे कि शादी तो होकर ही रहेगा चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मगर इन दोनों का शादी में कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए। और इसीलिए ये लोग बाइक वाले हेलमेट भी पहने हैं अपने सुरक्षा के लिए। जब इतना तगड़ा सुरक्षा हो तो फिर ये लोगों का कोरोना वायरस भी क्या बिगाड़ सकता है। आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे और बाइक चलाए तो बाइक हेलमेट पहन कर चलाएं और नहीं तो पुलिस वाले ने कहीं पकड़ लिया तो और फिर आपका कहीं लेनी का देनी ना पड़ जाए और पुलिस वाला कहीं आपका चालान ना काट जाए और आपका चालान नहीं भरने पर और हो सकता है आपका चालान नहीं भरने पर आपका गर्लफ्रेंड को भी जब्त किया जा सकता है। और इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। और आप सभी को पल पल का खबर मिलने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल पर और जिसका नाम है मनीष राज 08 और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये ना जिद है और ना ही मोहब्बत है, ये बस तो सरकारी नौकरी है और ये बस सरकारी नौकरी का ही कमाल है। और इसीलिए अब तुम लोगों को भी कहते हैं कि उठा लो अब किताब। पीछे बैठे बंदा सोच रहा है कि इस टकले को सूर्यवंशम वाला खीर खिला दूं और फिर पापा का परी लेकर फरार हो जाऊं। यही सोचता होगा बंदा, और क्या सोचता होगा। और मुझे जहां तक लगता है कोरोना काल में जब बंदा वैक्सीन के 2-2 डोज लेने के बाद बंदा का जलवा कुछ इस तरह हो जाता है। हम जब सिंगलपन को भूल कर लाइफ जीने की सोचते हैं और फिर हमारे सामने ये तस्वीर आ जाते हैं और फिर ये सब देख देख कर डिप्रेशन में चला जाते हैं। कहाँ से बढ़ेंगे यूनिटी, सारा खून तो ऐसे ही जला देते हैं। और साइकिल चलाने की उम्र में ये बंदा बुलेट ले आया। देखिए घर वाले जुलूम ढा रहे हैं, गुलाब जामुन बोलकर रसगुल्ले खिला रहे हैं और गुलाब जामुन खाने से इनकार करते हुए महिला नजर आ रही है। देखिए ये फर्स्ट वाला तस्वीर है सुहागरात का पहले का और सेकेंड वाला तस्वीर है सुहागरात का बाद का। देखिए किसी की बीवी ने तेंदुए को अपने बस में कर लिया है और आपको लगता है कि आप अपने बीवी को अपने बस में कर लेंगे तो फिर आप बिल्कुल ही गलत सोचते हैं। देखिए जब कंस्ट्रक्शन व काम में ऐसा इंजीनियर हो तो कौन नई मजदूर का काम भला करना चाहेगा।
देखिए किस तरह से चंद पैसों के लिए ये ब्यूटी पार्लर वाले लड़कों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। और ये ब्यूटी पार्लर वाले लोगों का तो हिसाब तो ये अमराज का भैंस लेंगे। इतिहास गवाहे हर सुंदर फल और ताजा फल कीड़े ही खा जाते हैं। इनका मेकअप पर मत जाइएगा, ये सब ब्यूटी पार्लर का कमाल है। जब इस महिला का श्रृंगार पर धूप लगेगा तब फिर इस महिला का सारा पिघल जाएगा श्रृंगार और फिर रांझा छोड़कर इसको भाग जाएगा हरिद्वार। कुछ बुजुर्ग लोग माला जपने की उम्र में भी वरमाला के जुगाड़ में लगे रहते हैं। और फिर हम लोग सिंगल लोग जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या। अगर हम करें तो करें क्या। दादा, अरे ओ दादा, और जरा हमें भी बताइए कि आपने कौन सा देवता के सामने अगरबत्ती जलाई थी। इसे चाचा ने तो नमाज पढ़ने का उम्र में BMW ही ले आया। अरे ओ चाचा, जब पता है कि गांव का सड़क अच्छा नहीं है हमारे यहाँ तो फिर इतना खर्चा करके आपको BMW लाने की क्या जरूरत थी। ये और कुछ नहीं, ये बस सरकारी नौकरी का कमाल है, इसीलिए कहता हूँ पढ़ ले बेटा। सरकारी नौकरी से अच्छा ना कोई क्रीम है और ना ही कोई फेस वॉश। अगर तुम वेगन हो तो फिर शाही पनीर भी तुम्हारी है। दोस्तों, प्यार अंधा होता है तो ये तो सुना था मैंने, मगर प्यार लंबा होता है ये नहीं सुना था मैंने। पत्नी को मायके भेजने का जुनून देख रहे हो पति का, और इस पति में गजब का जुनून और गजब का जज्बा भरा है पत्नी को मायके भेजने के लिए। इस तस्वीर को देखकर मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि भगवान लड़कों को झटका सहने की शक्ति प्रदान करें। अरे दादा, अरे ओ दादा, किस दरगाह पर जाकर दुआ मांगी थी आपने? थोड़ा सा भी मुझे भी बता दो, मुझे भी उस दरगाह पर जाकर दुआ मांगना है अपने सारे सिंगल दोस्तों के लिए। और हाँ, एक जरूरी सूचना दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। समझ में नहीं आ रहा ये ब्यूटी पार्लर का कमाल है या फिर मोबाइल का फिल्टर का कमाल है। और हम सिंगल लड़कों को ब्यूटी पार्लर वाले लोगों को हाई लगेगा। चंद पैसों के लिए ब्यूटी पार्लर वाले लोग किस तरह से लोगों का जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। करो हाथ जोड़ के मैं। देखिए, एक बंदा को iPhone 15 Pro Max मिलने के बाद भी Nokia 1010 को मोबाइल को अभी तक नहीं भुला पाया है ये बंदा, और लगता है उसी का गम में यह बंदा डूबा है। अरे यार, Nokia 10,000 का गम से बाहर आ जा, अब तो तुम्हें iPhone 15 मिल गया है, अब मौज ही मौज करो। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिस इंसान ने सबको हंसाने का ठेका ले रखा हो और उस इंसान का भी बीबी के सामने हंसी गायब हो गई और तो और फीकी बिल्ली भी बन गया, तो फिर आप किस खेत का मूली हो। भगवान इन दोनों को ढेर सारी खुशियाँ दे और मुझे हिमालय पर तपस्या करने की शक्ति दे। और अब ये सब क्या क्या देखना पड़ रहा है, और ये सब दिखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया था। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।